आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ बताएंगे। ग्राफ बताएंगे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। ये 6 ग्राफ जो है होता है ना, वो पीरियोडिक होता है, यानी कि कुछ समय के बाद या कुछ पॉइंट्स के बाद ये अपना फिर से उसी रूप में आ जाता है। आप लोग देखते हो ना, 360 के बाद बहुत सारे फंक्शन 360 डिग्री के बाद एंगल सेम हो जाता है। तो ये पीरियोडिक टाइप का ग्राफ है। आगे आपको हम सारा पॉइंट्स बताते हैं। तो साइन के ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो cos x आएगा, और जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। इसका अगर हम साइन देखेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, पहला दूसरा क्वाड्रेंट में प्लस। इसका साइन देखेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, पहला चौथा में ही प्लस होता है। और ये साइन का उल्टा है तो इसका उल्टा साइन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, माइनस 1 से 1 के बीच में। y बराबर साइन एक्स बराबर 0, x बराबर n पाई, जहाँ n क्या है, y बराबर साइन एक्स प्लस माइनस 1 x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स जो है 90 डिग्री पे 1 होता है, 270 डिग्री पे -1 होता है। साइन जो है 0 होता है पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़े होंगे। पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा फिर से थीटा हो जाता है, साइन थीटा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 2 पाई के बाद ये अपना स्वभाव फिर से जस का तस हो जाता है इसका। और एक्स बाई 0 वैल्यू भरोगे तो पाई का मान कितना होगा, साइन 0 0। पाई बाई 6 वैल्यू भरोगे तो 1/2। पाई बाई 4 वैल्यू भरोगे 1/√2। पाई बाई 3 वैल्यू भरोगे 3/2। पाई बाई 2 वैल्यू भरोगे 1। इधर इसी चीज को दशमलव में लिखोगे तो 507187 देखिए, ग्राफ आपको खींचना है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि इसकी हाइट 1 और -1 के बीच में होगा।
ये है 1, ये है -1। अब चूंकि पाई से कोरिलेटेड होगा तो 1 2 3, पाई का मान कितना है 3.14। तो ये याद रखिएगा कि ये हाइट 1 है, ये -1 है, जिस स्केल से भी नापिए जैसे भी। तो ये जो है ना 3.14 आपको काटना है। 3.14 इसलिए क्योंकि पाई का वही मान होता है। यहाँ पाई हम प्लॉट कर रहे हैं, तो कैसे काटेंगे? ये 1 यूनिट है, देखिए 1 2 3 3.14। अब ये नाप लीजिएगा, ठीक है? उतना ही डिस्टेंस एक और कट कर दीजिएगा 2 पाई, क्योंकि 360 तक आपको एंगल बनाना है, ठीक है? इसको आधा कर दीजिए, आधा कीजिए, इसको भी आधा कर दीजिए। कर दिया आधा इसको। ये π/2, ये 3π/2। ध्यान रखिए कैसे काटे हैं, अनाप शनाप तरीके से नहीं काटिएगा। ये 1 यूनिट है, तो सबसे पहले 1 यूनिट है तो इसका 3 गुना लेंगे, 3 गुना, उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे 3.14, पाई का मान हो गया। इसका आधा करेंगे, ये लेंथ π/2 हो गया, ये लेंथ इस तरह से, ठीक है? और ऊपर वाला हाइट 1 और -1 रखेंगे क्योंकि लिमिट ही है 1 - 1। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाई पॉजिटिव, जब बाई पॉजिटिव होता है तो ग्राफ हम श्योर हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। बाई पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। dy/dx पॉजिटिव का मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब dy/dx जो ग्राफ है वो कॉन्वेक्स है, बाहर की ओर निकला हुआ है। फिर से समझिए, बाई जो है वो पॉजिटिव, ये बाई का साइन दिया हुआ है क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के बीच में बाई पॉजिटिव है। बाई पॉजिटिव का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। dy/dx पॉजिटिव का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। 0 पे 0 है, अब π/2 पे 1 है, π/2 पे 0 पे 0, अब π/2 पे 1 है। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है, तो ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए। देखिए इस तरह से ग्राफ होना चाहिए। इस ग्राफ का खासियत देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर है, पहला वाला को सेटिस्फाई किया, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा को सेटिस्फाई किया। अब कॉन्वेक्स शेप में आपको दिख रहा है, बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है? 0 पे 0 है, π/2 पे 1 है, 0 पे 0 है, π/2 पे 1 है, ठीक है? सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए 0 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में बाई पॉजिटिव, यानी अभी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। dy/dx नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आया है। अब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ कॉन्वेक्स शेप में आया है। और हमको मालूम है साइन का नेचर, π/2 पे 1, अब पाई पे 0, यानी कि ग्राफ समवॉट इस तरह से होगा, ऐसा होगा।
देखिए ऊपर से सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखिए ऊपर है डी बाई डी एक्स नेगेटिव, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव यानी कॉन्वेक्स शेप में आ रहा है। बाई नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे है, डी बाई डी एक्स नेगेटिव और नीचे की ओर जा रहा है और डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव यानी कनकेव शेप में आ रहा है। आपको मालूम है कि 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पे -1 है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, डी बाई डी एक्स नेगेटिव यानी और नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे बाई नेगेटिव यानी एक्स एक्सिस के नीचे चित्र है और डी बाई डी एक्स नेगेटिव यानी कि ग्राफ नीचे की ओर खसक रहा है। ठीक है, आप कनकेव शेप में खसक रहा है, देखिए ये कनकेव शेप है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए अभी एक्स एक्सिस के नीचे है बाई नेगेटिव, डी बाई नेगेटिव, अब नीचे से ऊपर की ओर भाग रहा है और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी कॉनकेव शेप में भाग रहा है। और आपको मालूम है कि पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे -1 है और 2 पाई पे फिर से 0 है। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे और कॉनकेव शेप में जा रहा है। देखिए इसमें कुछ और खासियत भी देखिए, देखिए 0 पे तो 0 है, पाई बाई 6 पे 1/2 है, पाई बाई 4 पे ठीक है, पाई बाई 3 पे 8 7 है, अब पाई बाई 2 पे देखो 1 है, 0 है, देखो 0 पे 0 है, पाई बाई 6 पे 1/2 है, पाई बाई 4 पे 1/√2 है, पाई बाई 3 पे √3/2 है। ठीक है, अब चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ग्राफ कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। एक, दो, तीन, 5, देखिए ये हाइट 1 है, ये -1 है, पाई
ठीक है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, माइनस पाई है, -2 पाई है, -3 पाई है, -4 पाई है। देखिए यहीं से देखिए, ये 2 पाई, ये 4 पाई। देखिए पीरियोडिक हो गया। ये जो ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, वो ये ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में आया है पीरियोडिक। ये इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। देखिए है पीरियोडिक इतना दूर तक, इतना दूर तक नोट कर लीजिए। ठीक है, x माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ y बराबर cos x, डी पावर डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, डबल डिफरेंशिएशन बराबर माइनस कॉस एक्स। डी पावर डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा? प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन एक्स क्या होगा? माइनस माइनस प्लस प्लस, क्योंकि साइन एक्स इन दोनों में प्लस, इन दोनों में माइनस होता है, तो उसका माइनस लगाइएगा तो उल्टा इन दोनों में माइनस, इन दोनों में प्लस हो जाएगा। कॉस में माइनस लगाइएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। y बराबर कॉस एक्स 0 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है। अब y बराबर कॉस एक्स बराबर प्लस माइनस 1 होगा पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2 पाई। इसका भी वैल्यूज अगर डिस्कस करेंगे, कितना हो जाएगा? x बाई 0 पे 1, 5/6 पे √3/2, ठीक है। ग्राफ ये उसी तरीके से 1, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 है, देखिए पाई अंदाजा से नहीं काटिएगा। यहाँ जो एक्स एक्सिस पे जो पाई प्लॉट हो रहा है ना, वो 3.14 है, पाई का मान 3.14। तो एक यूनिट ये है, तो 1 2 3 3.14, ये जितना है उतना 2 पाई। अब इसका आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए,
इधर भी उस चीज को आधा कर दीजिए। ठीक है, 0 पे 0 अब पाई 2 पे 0 पे 1 अब पाई 2 पे 0 है। cos 0 1 cos पाई 2 0 एक्स एक्सिस पे आ गया। y जो है पॉजिटिव है, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डी बावर डी एक्स नेगेटिव है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, यानी कि कॉन्वेक्स शेप में है। ये ग्राफ समवाट इस तरह से होगा। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कॉन्वेक्स शेप में आ रहा है। अब एक्स एक्सिस के नीचे है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव यानी और नीचे की ओर जा रहा है, पॉजिटिव कनकेव शेप में जा रहा है। बाई पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे बताता है, डी बावर डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ये बताता है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव कॉनकेव या कॉन्वेक्स बताता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये हो गया, देखिए 0 पे 0 पाई बाई 2 पे 0 और पाई पे -1। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे ही है, पॉजिटिव नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी कनकेव शेप में यूज ऊपर की ओर जा रहा है। पॉजिटिव अब एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नीचे से ऊपर जा रहा है, कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। ये हो गया y बराबर cos x, x 0 से 2 पाई के बीच में। चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, जीरो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 -2 3 पाई बाई 2 -5 पाई बाई 2 -7 पाई बाई 2 माइनस cos x में माइनस का असर नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे, इसलिए y बराबर cos x इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के बारे में बताए थे आपको कि सिमेट्रिक विथ बाई एक्सिस, वो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन, क्योंकि x के जगह -x वैल्यू भर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये देखिए पीरियोडिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसका परछाई इधर की ओर बनेगा, बाई एक्सिस आईने का काम कर रहा है। देखिए आईने का काम कर रहा है बाई एक्सिस,
देखिए हर एक 2 पाई के बाद सेम स्वभाव हो रहा है, -1 से 1 के बीच में बन रहा है ग्राफ, -1 से 1 के बीच में, 1 से -1 के बीच में। देखिए पाई है, 2 पाई है, ये अपने बारे में सारा चीज बता देगा। ये सब जो है ना ग्राफ्स आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वेव थ्योरीज है ना वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड है, साइन कॉस के ग्राफ पे ही। नोड एंटी नोड वाला कॉन्सेप्ट जो है ना साइन और कॉस के ग्राफ पे ही बेस्ड है। नोट कीजिए, y बराबर tan x। tan का क्या खासियत, पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में प्लस, बराबर dx sec स्क्वायर x सब में प्लस, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन होगा, sec x into tan x। ये वाला पोर्शन तो परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव ही होगा, तो tan पे डिपेंड करेगा, प्लस प्लस, ठीक है। tan x जो है ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की हो जाए, पाई प्लस माइनस इंफिनिटी होगा एट एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बराबर tan x 0 होगा n पाई पे। tan जो है ना पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे इंफिनिटी होता है, इसलिए ये लाइन है ना असिम्प्टोट का कारण असिम्प्टोट बनेगा, क्योंकि इससे इंफिनिटी की ओर जा रहा है। पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई, पाई के रिस्पेक्ट में पीरियोडिक है। एक्स और वाई, 0 पे 0, पाई बाई 6 पे 1 बाई √3, पाई बाई 4 पे 1, पाई बाई 3 पे √3, पाई बाई 2 पे इंफिनिटी। ये पाई बाई 2 हो गया, पाई हो गया 3, पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। पाई 0 पे ये फंक्शन कितना हो जाएगा, 0, पाई बाई 2 पे इंफिनिटी, 0 पे 0, बाई बराबर tan x, अब पाई बाई 2 पे इंफिनिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और डबल डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव कॉनकेव रूप में जा रहा है।
ऐसे जाएगा, देखिए 0 पे 0, π/2 पे इंफिनिटी, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और कॉन्केव शेप में जा रहा है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे है, पॉजिटिव नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव यानी कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। देखो यहाँ पे तो टूट गया है, और हमको मालूम है π/2 पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस से नीचे है, π/2 पे 0 है, यहाँ तक पहुँचना है। एक्स एक्सिस से देखिए बाई नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव यानी कॉन्वेक्स शेप में जाएगा। देखो ये लाइन एसिम्प्टोट का काम कर रहा है, ग्राफ यहाँ टूटा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। उसका पाई की एक पीरियोडिक होता है, यानी यही ग्राफ सेम रिपीट कर जाएगा। ऐसे इसमें भी देख लो, एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कॉन्केव शेप में जा रहा है। देखो एक्स एक्सिस से नीचे है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। पूना नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ग्राफ जब जनरलाइज करेंगे, π/2 का लाइन एसिम्प्टोट है ना, देखिए ठीक है। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक इसका ही रिपीट करता चला जाएगा। देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पाई पे, 2π पे, -π पे, -2π पे, -π/2, -3π/2, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक यही ग्राफ बनेगा। नोट कीजिए, ये वाला है y बराबर tan x, x 0 से 2π के बीच में, ये y बराबर tan x, x टोटल रियल नंबर के लिए। यहाँ देखिए x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो रहा है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे ग्राफ टूटा है, ठीक है। ये असिम्प्टोट का काम करता है, क्योंकि इसी बिंदु पे ग्राफ अनंत की ओर भागता है। y बराबर cot x, इसका भी देख लीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, d बराबर dx cosec स्क्वायर x,
ठीक है, ये भी फिर से कॉट पे डिपेंड कर रहा है। जीरो कब होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे। कॉट एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी कब होगा? y बराबर कॉट एक्स, चूंकि प्लस माइनस इन्फिनिटी एक्स बराबर एन पाई पे, एक्स बराबर एन पाई इज असिम्प्टोट्स। इसका भी वैल्यूज आप लोग जानते ही होंगे, वैल्यूज आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए लाइट बंद करो। पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। देखो साइन कॉस सेक कॉसेक 2 पाई का पीरियोडिक होता है, टैन और कॉट जो होता है ना वो पाई का पीरियोडिक होता है। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। देखिए सिंपली जीरो पे क्या है इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पे क्या है जीरो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, घट रहा है, और कॉनकेव शेप में घट रहा है डायरेक्ट। और आपको मालूम है 0 पाई 2 पाई सब असिम्प्टोट का काम कर रहा है, यानी कि इस पर टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ इन्फिनिटी की ओर भागेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और नीचे की ओर जा रहा है, कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। अब ये देखिए पीरियोडिक है 0 से पाई के बीच में, सेम पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखिए घट रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, घट रहा है, अपन केव शेप में घट रहा है। अब देखो हर एक पाई के रेस्पेक्ट में वो पीरियोडिक है, यहाँ से जो चित्र बना है यहाँ से यहाँ तक वही चित्र बना है। पीरियोडिक है तो हर एक पाई के बाद सेम का सेम ग्राफ बन रहा है।
ठीक है, ये हो गया y बराबर cot x का ग्राफ x 0 से 2 पाई के बीच में। ये हो गया y बराबर cot x का ग्राफ जहाँ x टोटल रियल नंबर है n पाई को छोड़ के, क्योंकि n पाई पे ही वो असिम्प्टोट का काम किया। देखिए पाई बाई 2 पे इंफिनिटी, 0 पे इंफिनिटी की ओर जा रहा है, पाई पे इंफिनिटी की ओर, 2 पाई पे इंफिनिटी की ओर, 3 पाई पे इंफिनिटी की ओर। नोट कीजिए y बराबर cosec x। cosec x जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, x बड़ा माइनस एक से छोटा होता है। ध्यान से देखोगे ना तो cosec x 1/sin x होता है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये रेसिप्रोकल ग्राफ होता है, यानी कि ऊपर की ओर भागता है। तो जो साइन का ग्राफ होगा ना उसी को उल्टा कर देंगे ना। देखिए मेरा कहने का मतलब, यहाँ देखिए समझिएगा, पाई 2 पाई 3 पाई, साइन का ग्राफ बनाइए। साइन का ग्राफ याद है, साइन का ग्राफ बनाइए। ठीक है, साइन का ग्राफ माइनस एक से एक के बीच में है, और उसका ग्राफ जो है ना ठीक इसका उल्टा बनेगा। देखिए 0 पे इंफिनिटी भाग रहा है, यहाँ 0 है, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी की ओर भागेगा। देखिए इंफिनिटी की ओर पाई पे भी भागा, ये देखिए जिस बिंदु पे फंक्शन इंफिनिटी की ओर भाग रहा है वो असिम्प्टोट का काम करेगा, क्योंकि साथ साथ इंफिनिटी की ओर ये जा रहा है। देखिए साफ तौर पे एक से ऊपर माइनस एक से नीचे चित्र बन रहा है, 0 पे इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए असिम्प्टोट का काम किया। तो ये वाला जो लाल वाला जो ग्राफ है ना, y बराबर cosec x का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ का किसका है, y बराबर sin x का, उसका रेसिप्रोकल होने के कारण ये ओवरऑल y बराबर sin x, ये लाल वाला ग्राफ ये का। y बराबर अगर sec x हमको बनाना होता, ठीक है, इसमें भी वही चीजें हैं।
एक से बड़ा सेक एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, एक से बड़ा माइनस एक से छोटा, बाई बराबर सेक एक्स जो होगा 1 बटा कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है, और कॉस एक्स 0 कब नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे नहीं होता है, जहाँ एन इंटीजर, यानी कि एक्स बराबर is asymptotes। ठीक है, कॉस का ग्राफ याद कीजिए, कॉस का ग्राफ कोना नहीं बनना चाहिए, याद रखिएगा। ये देखिए, बाई बराबर सेक एक्स, एक्स टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, देखिए 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, एक से ऊपर माइनस एक से नीचे ग्राफ है, ये लाल वाला जो है सेक एक्स का ग्राफ है, और ये पाई बराबर कॉस एक्स का। ठीक उल्टा बन रहा है, तो चूंकि 0 का उल्टा नहीं होगा तो इन्फिनिटी की ओर भाग जाता है, इसलिए ये सब लाइन असिम्प्टोट्स का काम करता है। असिम्प्टोट होता क्या है, ये आपको हम कोऑर्डिनेट में बताए थे। असिम्प्टोट क्या बताए थे, टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, यानी कि अगर कोई कर्व इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो उसको सपोर्ट करने वाला लाइन, क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है, तो टच करता हुआ दिखेगा लेकिन टच करेगा नहीं, तो इसी लाइन को असिम्प्टोट कहते हैं। आपको पता है कि साइन और कॉस लिमिटेड फंक्शन है, -1 बॉन्डेड फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में है। टैन कॉट सेक कॉसेक जो है ना, इन्फिनिटी की ओर भागने वाला फंक्शन है, अनबॉन्डेड है, टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इसीलिए अनबॉन्डेड फंक्शन में
जिन बिंदुओं पे इन्फिनिटी की ओर जा रहा था वो सपोर्ट लाइन के रूप में एक असिम्प्टोट का जरूरत पड़ा, जो कि दिख रहा था कि इसको टच कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा, और ये इसको इसकी सीमा निर्धारित कर रही थी कि इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इसके साथ इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, नहीं तो ये जैसे तैसे फैल जाता ना। तो इसकी लिमिटेशन डिसाइड कर रहा था, ये बॉक्स तैयार कर रहा था इन्फिनिटी के लिए, और उसमें ग्राफ बन रहा था, तो इसलिए असिम्प्टोट्स का जरूरत पड़ता है। नोट कीजिए। आज हम लोग 6 ग्राफ पर है, साइन कॉस टैन कॉट सेक सेक। ये 6 ग्राफ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 6 ग्राफ का इन्वर्स भी जाएगा और इससे कोरिलेटेड मैथमेटिक्स में कैलकुलस में बहुत क्वेश्चन है। इसका वास्ट रूप में बहुत ज़्यादा यूज है। आप देखते होंगे साइन कॉस वो वेव थ्योरी को भी डिसाइड करता है, नोड एंटी नोड वाला जो थ्योरी है उसको भी वही कर्व डिसाइड करता है। तो आज का जो क्लास था ना वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और आपको घर पे कुछ होमवर्क वगैरह ग्राफ में नहीं है, आपका होमवर्क बस इतना ही है कि ये जो ग्राफ हम बता रहे हैं उस ग्राफ को एकदम ढंग से समझिएगा, उसको एकदम ढंग से ड्रॉ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आधा तिरछा इधर उधर कोना वोना बना करके बना दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, ढंग से बनाना है। और आपका जो घर पे वर्क है वो ट्रिग्नोमेट्री से कोरिलेटेड है। आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो अल्टरनेट लेक्चर चल रहा है ना वो जरूर से कीजिए, वो कीजिएगा तो आपका कैलकुलस बहुत बेहतर हो जाएगा। ये दोनों जो अल्टरनेट में जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो आपका 12 जेई में जेई एडवांस डिसाइड करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर कल हम लोग मिलते हैं।